यदि नवरात्रि में आपको भी दिखते हैं ये 5 संकेत तो समझ जाइएगा मां जगदम्बा का हो चुका है आपके घर में प्रवेश। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं उन 5 महासंकेतों के बारे में जिसे शास्त्र मान्यता अनुसार बताया गया है कि नवरात्रि में जिस भी व्यक्ति को ये 5 संकेत दिखते हैं या 5 में से कोई भी एक संकेत दिखता है तो मां जगदम्बा का उस व्यक्ति और उस व्यक्ति के परिवार पर पूर्ण वर्ष के लिए बना रहता है आशीर्वाद। क्या है वह संकेत, उससे संबंधित जानकारी आपको देता हूं। अगर सर्वप्रथम संकेत की बात करें तो इस वर्ष शारदीय नवरात्रि में मां जगदम्बा घोड़े के ऊपर सवार होकर आई है और शास्त्र मान्यता है कि यदि घोड़े पर बैठकर मां जगदम्बा जब भी नवरात्रि में प्रवेश करती है और उसी नवरात्रि के अंदर आपको यदि घोड़े को सपने में दर्शन होते हैं, घोड़े भागते हुए दिखाई देते हैं या फिर आपको हकीकत में ही रोड पर चलता हुआ, रास्ते में चलता हुआ घोड़ा दिखाई दे। अब यहां मैं आपको एक बात से और अवगत करा दूं, यदि आप खुद ही घोड़े पालते हैं या आपके घर के आसपास रहते हैं, दिन में कई बार दिखते हैं तो वो मान्य नहीं होता है। किंतु आपका घोड़े से कोई संबंध नहीं बना हुआ है और सपने में यदि आपको घोड़े भागते हुए दिखाई दे या फिर आप घर से निकले और घर से निकलने के पश्चात आपको घोड़ा दिखाई दे, ऐसी स्थिति को बड़ा ही शुभ माना गया है और ये एक उन्नति का कारक स्तोत्र माना जाता है। आप सभी लोगों को पता है घोड़े को जीवन में उन्नति का कारक माना जाता है। यदि नवरात्रि में आपको भी सपने में या हकीकत में घोड़े दिखाई देते हैं, ये पूर्णतया आपके लिए संकेत होता है कि इस वर्ष पूर्ण रूप से आपके जीवन में उन्नति अवश्य प्राप्त होने वाली है। आपको तो होगी ही होगी, साथ में आपके परिवार के सदस्यों की उन्नति भी इस वर्ष होना तय होता है। दूसरे संकेत के बारे में बताया गया है मित्रों, शंख का स्वप्न में दिखना या शंख के स्वप्न में ध्वनि देखना या फिर हकीकत में ही आप सुबह के समय के अंदर सो रहे हैं या जाग रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ऐसे समय में किसी और के द्वारा शंख बजाया जाए और उस शंख की जो ध्वनि है वो आपके कान में पड़े। आपके स्वयं के द्वारा बजाया हुआ मान्य नहीं होता, किसी अन्यत्र व्यक्ति के द्वारा शंख बजाया जाए, उसकी ध्वनि आपके कान में पड़े, इसे बहुत ही शुभ संकेत बताया गया है। सपने में यदि आप शंख देखते हैं, शंख की ध्वनि सुनते हैं, ये बहुत ही श्रेष्ठ उन्नति कारक एक संकेत बताया गया है जिसे नवरात्रि में जिस भी व्यक्ति को दिखता है उस व्यक्ति के जीवन में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति का योग शास्त्र मत अनुसार बताया गया है। यहाँ पर कोई भी मैं बनावटी बात नहीं कर रहा हूं, आप इसे स्वयं को अनुभूति कर देख सकते हैं। तीसरे संकेत के बारे में बताया गया है मित्रों, यदि स्वप्ने में आपको हाथी दिखाई दे, अगर हाथी स्वप्न के अंदर आपको दिखाई देता है, मां लक्ष्मी का वाहन भी होता है, उल्लू भी मां लक्ष्मी का वाहन होता है और हाथी भी मां लक्ष्मी का वाहन होता है। साथ ही हाथी जीवन के अंदर हष्ट पुष्ट स्वस्थता का प्रतीक है। ऐसी स्थिति में यदि स्वप्न में आपको हाथी दिखाई दे या रास्ते में चलता हुआ आपको हाथी दिखाई दे, इसे आपके जीवन में, आपके और आपके परिवार में उन्नति का कारक माना जाता है। मां लक्ष्मी का पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आपको स्वप्न के अंदर हाथी दिखाई देता है तो यह आपकी पुष्टता का, आपके जीवन में सुख समृद्धि का कारक माना गया है। चौथी स्थिति के अंदर जिसे शास्त्र मत अनुसार माना गया है मित्रों बड़ा ही शुभ, यदि स्वप्न में कोई आपको धन दिखाई दे, धन पैसा कुछ भी प्रकार से धन से संबंधित योग दिखाई दे या रास्ते में नवरात्रि के दिवस में ही आपको रास्ते में पड़ी हुई लक्ष्मी प्राप्त हो, इसे शास्त्र मत अनुसार बड़ा ही शुभ और अद्भुत संकेत बताया गया है। धन से संबंधित जितनी भी जीवन में समस्याएं बनी हुई है, यदि आपको स्वप्न के अंदर धन की प्राप्ति का योग देखने को मिलता है, धन के दर्शन होते हैं या रास्ते के अंदर यदि आपको पड़े हुए पैसे मिलते हैं, ये समस्त प्रकार के धन से संबंधित आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां होती है इनको समाप्त करने का एक संकेत होता है। अगर ऐसा स्वप्न आपको दिखाई देता है, निसंकोच आपके धन से संबंधित रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। किंतु यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि नवरात्रि पर्व के अंदर आपको रास्ते में पड़े हुए कुछ भी मात्रा के अंदर, चाहे सिक्का हो चाहे नोट हो, ऐसा यदि आपको मिलता है तो इसे कभी भी खर्च आपको नहीं करना चाहिए। इसे सुरक्षित, अगर सिक्का मिलता है दूध गंगा जल से धोकर अपनी तिजोरी में रखें, अगर नोट भी मिलता है तो उसमें भी जल का प्रोक्षण कर उसको प्रणाम कर मोली बांधकर आप जहां पैसा रखते हैं उस स्थान पर रखें। ये दिन दुगनी रात चौगनी धन उन्नति का कारक और प्रतीक माना गया है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और अंतिम जो संकेत है, यदि नवरात्रि में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती
त्रिगुणात्म शक्ति का राजराजेश्वरी जगदम्बा के किसी भी स्वरूप का यदि आपको दर्शन होता है, ये स्वप्न सिर्फ आपको निद्रा में ही मान्य होता है। यहां मैं आपको इस बात से भी अवगत कराना चाहूंगा, हकीकत में तो मां जगदम्बा के इस समय में हम सभी लोग दर्शन कर रहे हैं, किंतु यदि स्वप्न में आपको किसी भी स्वरूप में त्रिगुणात्म शक्ति का राजराजेश्वरी किसी भी स्वरूप में दिखाई दे, तो ये एक बहुत ही अद्भुत संकेत माना गया है। और इस संकेत का शास्त्र मान्यता है कि यदि जिस भी व्यक्ति को यह संकेत दिखता है, उस व्यक्ति को महाकाली रक्षा प्रदान करती है, महालक्ष्मी अंधन के भंडार भरती है और मां सरस्वती सद्ज्ञान सद्विवेक सदाचार करती है। जितनी भी जीवन में समस्याएं होती है, ये सभी समाप्त होती है। मां जगदम्बा का पूर्ण रूप से आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहता है। तो ये है वह 5 संकेत, जिन संकेतों को नवरात्रि में जिस भी व्यक्ति के द्वारा देखा जाता है, उस व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि मां जगदम्बा का प्रवेश आपके घर में हो चुका है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।